और इससे बचने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। राम नाम का जप करना, संगत करना, कीर्तन करना, भजन करना, अमृतवाणी गाना। अमृतवाणी गाने से क्यों क्यों कल्याण होता है कि उसमें आनंद के साथ साथ में अंदर भीतर मंत्र है। कई बार वो मंत्र आता है, उस मंत्र में लीनता हमको मिल जाती है। कुछ देर के लिए 25 मिनट के पाठ में अगर 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट या कुछ क्षण के लिए भी अगर लीनता मिल गई तो वो पाठ किया हुआ सफल हो जाता है। और जब हमारे ऊपर कोई समस्या होती है, कोई विघ्न बाधा होती है, जब कोई बहुत बड़ा कोई संकट होता है, उस वक्त जिस व्याकुलता से हम वो जो राम नाम की उसके अंदर जो परिभाषा है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी जब हमको आके वो जब पॉइंट सामने आके खड़ा होता है ना कि राम कृपा लेवे अंत संभार। अब मेरा अंत, मेरी इस बात का, मेरे इस सिचुएशन का एक क्राइसिस पीरियड आ गया है। नाउ इट इज आउट ऑफ माई हैंड। अब मेरे खेत में कुछ बचा ही नहीं है सिवाय गंदी मिट्टी के, या वो मिट्टी जिसका खेती जिसमें हो चुकी, अब जिसके अंदर में कुछ बचा नहीं है, कोई तत्व नहीं बचा, कोई खनिज पदार्थ नहीं बचे। ऐसी बेकार मिट्टी वाला मेरा खेत हो गया जिसमें पानी भी नहीं है कोई। बस यही तो बस परमात्मा की कृपा सबसे बड़ी तो इधर ही होती है। जिसको हम कहते हैं हमारे ऊपर संकट आ गया, विघ्न आ गया, वहां से क्यों अच्छा मानना चाहिए उसको? क्यों? क्योंकि वहां से हमारा जो अकड़ है, हमारी जो हमारी नादानियां हैं, अब वो समय आ गया कि वो नादानियां अब मिटेंगी, कटेंगी। अब इस सिचुएशन से हम फिर से परमात्मा से जुड़ जाएंगे, अपने अहंकार से हट जाएंगे। जैसे अहंकार हटेगा, अरे उसको उसकी कृपा है, वो तो बिना बीज के भी निपटा सकता है। बिना बीज के निपटायो जी, बीज तो डालने से निपटेगा ही, लेकिन वो परमात्मा अपनी दृष्टि अगर आपके ऊपर डाल दे, गुरु की भी दृष्टि अगर आपके ऊपर हो जाए, तो आपका खेत हरा भरा हो जाएगा। गुलशन गुरु में आके देखो, चारों तरफ हरियाली है। तो अपने आप को नरम बनाओ, जो विषमता से अपने आप को रहित करो। विषमता ऐसी वस्तु जड़ पकड़ जाती है और उसको फिर निकलना मुश्किल होता है। बहुत से खेतों में भी बड़ी बड़ी ऐसी जड़ें अंदर घुस जाती हैं, बड़ी बड़ी जड़ें उसमें घुस जाती हैं, फिर वहां पर खेती नहीं हो पाती है। अगर ऐसी जमीन को साफ करना है तो बड़ा गहरा हल चलाना पड़ता है। हल चलाने से वो जो जड़ें जो कुछ उसके अंदर जंजाल जो फंस गया है, उसको निकाल दो। आप केवल बस इतना कोशिश करो कि शुद्धता आपके भीतर थोड़ी सी आ जाए, तो फिर क्या है कि राम की कृपा अंदर बहुत आ जाएगी, पूरी तरह से आ जाएगी। तो सचेत हो जाओ, सचेतना से करो। ये भी हिसाब लगाना चाहिए कभी कभी, सरवालो માંડ जो कि કેટલો नाम कमानो। पैसे का सरवाला लगाते हैं, कितना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, ऐसा कमाएंगे, ऐसा कमाएंगे, ऐसा कमाएंगे। तो गुजराती में है कि भाई सरवालो માંડ जो, ये भी देखना कि मैंने राम नाम कितना कमाया, राम नाम का कुछ धन कमाया कि खाली बातें ही की है बड़ी बड़ी, या दूसरों को ही सुनाया है खाली। हर बात का ध्यान रखना है। गीता पढ़ के तुम गीता दूसरों को सुनाने चल पड़ते हो, खुद के ऊपर उसको लागू नहीं करते हो। तुमको श्लोक याद हो जाते हैं मुंह पे, अगर श्लोक बुलवाने जाओ तो मालूम पड़ेगा इसको सारे श्लोक याद है। अरे सारे श्लोक याद है तो तेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा भाई?
क्योंकि तुमने समझा ही नहीं, अहंकार से उसको किया है। वो अहंकार उसको मिटा देता है, सब कुछ खत्म कर देता है अहंकार। अच्छा काम किए हुए को भी अहंकार खत्म कर देता है, और अहंकार हटानी तो परमात्मा आके खड़ा हो जाता है। कभी कभी मैं ऐसा आपको सचेत करता हूं, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम नाम जपना बहुत मुश्किल काम है। विषय वासनाओं में कुछ बढ़ जाना, टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है उसको फटाफट फटाफट देखने की कोशिश करना, क्यों इतना हमको अट्रैक्शन है? तुम 50 साल के हो गए और कितने तुमने टीवी प्रोग्राम देख लिए, फिर भी तुमको देखना है वो की वही बात है, 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 वो की वही बात है। तो बच्चों के लिए है प्रोग्राम, थोड़ा नए लोगों के लिए, 40 साल के नीचे वालों के लिए है, 50 के ऊपर वालों के लिए तो उसमें मुश्किल से कुछ होता है, 60 के ऊपर वालों के लिए तो संस्कार और आस्था है। उसको ही देखो सीरियल में क्या पड़ा है भाई? क्यों अपने दिमाग को इतने विचारों से, विलक्षण विचारों से, जो कहानीकार ने उसमें घोटाला किया है, उस घोटाले को आप क्यों अपने दिमाग पे उतारते हो? और अगर कभी आपने देख भी लिया तो राम नाम का जप करके उसको स्लेट को क्लीन करना पड़ेगा। आपको यहां पर नोटबुक मिलती है राम नाम लिखने वाली, आपको मैंने बताया भी था, एक पन्ना अगर रोज लिखोगे तो आपको उसके बदले में धन मिलेगा। कितने लोगों ने नोटबुक लेके उसके उस दिन के बाद लिखा, या बताओ? वाई सो लेस? माना किसी ने, और फिर आप बोलते हो कि हमको भरपूर कृपा चाहिए, हमको सब कुछ बहुत ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा कैसे मिलेगा? जो तुमको बताया करने के लिए वो तुम करते ही नहीं हो। अगली बात को पूछते हो, जो बताई उसको छोड़ देते हो, अगली बात के ऊपर चलते हो। और कुछ बता दो, अच्छा भाई चलो ठीक है, नोटबुक में मत लिखो, जपते रहो कि जी जप लेंगे। जपते रहो के बदले जप लेंगे। आपको बोला माला साथ रखो, आपको 4 इतवार से मैं बोल रहा हूं कि अपना लक्ष्य पहन के चलो, अपना लक्ष्य अपने साथ रखो। कौन लोग रखते हो बताओ? अपने पास रखते हो हमेशा, अपनी पोजीशन में, अपनी जेब में रखते हो? चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें तो खाली रखना ही है। रखने में तेरे बाप का क्या जाता है? कईयों का तो वो भी जाता है, कईयों को तो उसमें भी शर्म आती है कि जेब में से रुमाल निकाला, साथ में माला निकल गई, ओह ये क्या हुआ? भैया ये आपके लिए एक बहुत ही सरल तुम्हारी पहचान भी है। ये तुम के अगर हाथ में तुम्हारे माला बंधी होती है, या तुम्हारे कोई आसपास में माला नजर आ जाती है किसी को, तो वहां कोई ना कोई तुमको मिल जाता है, अच्छा तो आप अमृतवाणी वाले हो। तो उससे कम से कम ये तो हो जाता है कि शुरुआत आपस में अमृतवाणी के नाम से शुरुआत होती है, तो अमृतमय हो जाता है। तो ऐसे ही वो कन्हैया जी का जो जीवन है, उसमें गुरु का उपदेश सुनकर, और विशेषकर जप को और सहज स्वभाव को जो उन्होंने धारण किया, तो उनका जीवन बहुत ही सज्जन पुरुष वाला जीवन, एक भागवत वाला जीवन, वैसा जीवन उन्होंने अपना बिताया। उनकी आत्मा की शांति के लिए, शांत है उनकी आत्मा, आनंद कर रही है वहां पर वैकुंठ में प्रभु के चरणों में जाकर। और मैं तो ये भी कहा उस दिन कि वो ज्यादा दिन वहां नहीं रहेंगे, वो उनको सत्संग करने का इतना आनंद, इतना शौक कि उनको दोबारा सत्संग में लौट के आना ही पड़ेगा। और पिता जो होता है वो पुत्र के रूप में तो मौजूद होता ही है। पिता के जो पुत्र होता है, पुत्री होती है, वो पिता की ही कंटिन्यूटी होती है, पुत्र और पुत्री। जैसे पिता का महल हो तो किसको प्राप्त होता है? पुत्रों को। पिता ने अगर कोई सत्संग कमाया है तो वो भी पुत्रों को प्राप्त होगा, और प्राप्त है ही, पहले ही करवा देना चाहिए।
केवल महल बनाने का सपना मत देखो।